मैं जानना चाहता हूं, पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेररिज्म? मुझे ये बताओ ना भाई। चलो पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, ये नया इंट्रेंट है, हालांकि आप बोल रहे हैं काफी टाइम से हो रहा है, बट मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में टेररिज्म की स्पेलिंग क्या है? टीटीपी आपके यहाँ टेररिस्ट है, बलूच आपके यहाँ टेररिस्ट है, वगैरह वगैरह। आप आज की तारीख में ये बोलेंगे, बट ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें ये मत समझिए कि मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये आप अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं। ये वही टीटीपी है जो आपकी अपनी थी भाई, मैं क्या करूं? एक पर्टिकुलर, मैंने डेफिनेशन के लिए बोल रहा हूं, मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूं। इमरान खान ने अभी भी थोड़े दिन पहले बोल दिया था कि ये तो हमारे अपने लोग हैं भाई, इन्हें हम संभाल लेंगे। जब वो जेल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, जेल तो अब खैर काफी टाइम हो गया। सो मेरा कहना यह है कि पहले पाकिस्तान को ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म। इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन आप खुद ये समझ गए और उस परिभाषा पर, उस डेफिनेशन पर आप जैम हो गए, फिक्स हो गए, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी कम हो जाएगी। क्योंकि डेफिनेशन जब टीटीपी की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, बलूच की बारी आए तो अलग होनी चाहिए, और इंडिया से रिलेटेड हो, पीओके से रिलेटेड हो तो अलग होनी चाहिए। अलग अलग मत करो। नहीं कल साहब, नहीं, ये आप अब सियासत कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए बात सुने, हमने कब कहा है कि हम, आपने अभी आपका पहलगाम का वाकया हुआ, आपने कहा, हमने कहा दो सबूत। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में खड़े होकर इंडिया के हमला करने से पहले इंडिया को मौका दिया था। आपने क्या कहा? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। आपने ना सबूत दिए, और आपको पता है इस चीज का, दुनिया मांगती रही, पूछती रही कि सबूत दें, और आप क्या कहते रहे? सबूत कोई नहीं है, लेकिन हमला आप पे करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आपसे पुरानी लड़ाई है, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान वोट लेना होता है। तो मतलब ये, अब मुझे ये बताएं, आप हमें कहें ना, दें सबूत। आप इतनी बड़ी इकोनॉमी है, $86 अरब का आपका दिफाई बजट है, आप पाकिस्तान, हमने तो अफगानिस्तान को, जो लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर होते हैं उनकी वीडियोस देते हैं, उनके बेस कैंप्स बताते हैं, ईच एंड एवरीथिंग देते हैं। आप क्या देते हैं? अहे जी, वो बंदा पकड़ा गया था, उसकी जेब में से लाहौर की चॉकलेट निकली है। वो भाई 6 महीने वो चॉकलेट दे रहा है, और फिर आपने ये भी कहा कि वो बहुत पहले आ गया होते। तो आपका जो इंटरनल, आपने आज तक कोई मूवमेंट के सबूत नहीं दिए पाकिस्तान को। आपने HP हरोन ड्रोन भी लिए हुए हैं इसराइल से, आपने पता नहीं कौन कौन से ड्रोन अमेरिका से भी लिए हुए हैं। तो मतलब यहां तो वो फौज को चलाने नहीं आते, यहाँ सियासतदान वो वीडियो जो है वो मोदी साहब की मोबाइल में रह जाती है, वो हमसे शेयर नहीं करते। वो कुछ करे ना इसका, हम ऐसे थोड़ी है कल साहब। वेरी गुड। प्रॉब्लम पता क्या है? मैंने जो आपसे एक बात स्टार्ट करी थी, मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज। आप उसे क्रिटिसिज्म ले लें, ये आपकी चॉइस है। मैंने तो कहीं पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म का नाम ही नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, आपने क्योंकि बोल दिया है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, हालांकि मेरे तरफ से ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। आपने कह दिया कि प्रूफ नहीं दिया, हमने पठानकोट में आपके ISI चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम कर, देखो कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है, मेरा मतलब, जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट, लखते जिगर, नूरे जहां वाली पार्टी थी, जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें। और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। मैंने इसलिए आपको यह भी कह दिया कि इंडिया के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे अगर डेफिनेशन स्पेसिफाई होगी। बट चलिए, आप माने ना माने वो एक आपकी अपनी चॉइस है। बट आती है बात, आई डोंट नो, अगर तालिबान और टीटीपी और पाकिस्तान की बात आती है, उसमें पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आपको मोदी नजर क्यों आ जाता है। वेल, यू हैव अ चॉइस, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा। ज्यादा बड़ी बात ये भी है, ओके, ये दुनिया का और आपका भी ये हमेशा से स्टैंड रहा है कि हम इसे इलिमिनेट करेंगे, या इलिमिनेट होनी चाहिए, हम नहीं करेंगे। हर एक कोई ये कहता हम इलिमिनेट होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। करता कोई कुछ नहीं है।
आप अगर बता रहे हैं, जैसा कि अभी अभी आप ही ने बोला है कि हमने यूएसए से ये ले लिया, वो ले लिया, वो सब, चलिए आजकल तो मैंने आपको 3-4 बार बताया कि इस समय तो आप सबसे ज्यादा प्राइड ले रहे हैं कि इस समय ट्रंप की गोद में आप ही बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब, उसको बोलो 2 सैटेलाइट फोटोग्राफ आपको एक्स्ट्रा दे दे। देखो फोटोग्राफ तो मिल ही सकता है, सैटेलाइट की इमेजरी दे दे, चाहे कुछ और दे दे, क्या हाँ भाई ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छा, बड़ी क्लैरिटी तो आ परेशानी है जाएगी इंडिया ना। के अंदर, बड़ी पैनिक है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो नहीं पैनिक नहीं है, मोदी साहब गोद में बैठे वी हुए थे। आर नॉट मोदी साहब को बॉदर्ड। उसने उठा के वो ऐसे दूर फेंके। मोदी साहब जो है, अब तो मोदी साहब वहां भी नहीं जाते जहां पे मोदी साहब को बुलाया जाता है। अब तो आंखें भी नहीं मिलाते। वो क्या नुसरत फतेह अली खान का कुछ कैसा शेर है, पता नहीं, कुछ वो कहता है कि आंखों से आंखें मिलाए रखने दो। तो मसला ये है कि मोदी साहब की आंखें सिर्फ ट्रंप से मिलती थी, वो भी खा जड़ियां ने ना खराब हो गई ने। वो तो रोज फिर भी आपको ट्रंप कहता फोन है, कर रहा है, बल्कि फिर भी मुबारक हो, ट्रंप फोन कर रहा है, मुबारक फिर हो भी ट्रंप आप, फोन कर रहा है, मुबारक हो। फिर वो भी क्या ट्रंप कहता फोन कर रहा है। है, वो क्या कहता है, वो कहता है 7 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल जेट्स वर शॉट डाउन। 7 रोज कहता है वो आपको, रोज रोज कहता है वो आपको, देख लें। आप इस सपने में आप जरूर रह सकते हैं। और वैसे भी मैं कहूंगा, ये जो आपको चूरन बेचा गया है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, इसको एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इसके अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये जो ख्याल है आपका, ये गलत नहीं है कि आप इस ख्याल को रख सकते हैं। लेकिन मन बहलाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो भी मन बहला रहा है, आप भी मन बहला रहे हो, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। देखो कमरची में, अगर मैं यहां दिल पर हाथ रख के आप भी अगर इसको बोलें, बिना किसी साइड लिए, ट्रंप के पास वो टेक्नोलॉजी जरूर है जिससे उसने उन 88 आवर्स को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किया होगा, कंटिन्यूअसली एक एक सेकंड की उसके पास एविडेंस होगी कि एक्चुअली क्या होगा। ये तो आपको मानना पड़ेगा, इतनी टेक्नोलॉजी तो है। शायद आपके यहाँ इतने इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हम इमेजिन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उस पार्ट का एक पार्ट आपको एज अ प्रूफ दुनिया के लिए दिया, आपको नहीं दिया। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू पाकिस्तान। बट आइए एक और अच्छी बात। नमस्ते दोस्तों, कमर चीमा और उनके जैसे लोगों की एक ही दिक्कत है, उन्हें सच्चाई सुनाई या दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो हर बात को सियासत की नज़र से देखते हैं। दोस्तों, भारत ने हमले का सबूत सारे दुनिया को दिया, पर फिर भी बोल रहे हैं कि प्रूफ नहीं मिला। तो भाई, अब इसमें सबूत की कमी है या नीयत की? दोस्तों, ये तो हर बार टेररिज्म की परिभाषा बदलते हैं कि जब हमला भारत पर हो तो हमारे लोग, और जब हमला पाकिस्तान पर हो तो आतंकवाद। अरे वाह, क्या दोहरा मापदंड है। असल में दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी यही है, वो अपने ही लगाए आग में जल जाते हैं, पर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं रखते। भारत ने हमेशा साफ कहा है कि हम सबूत से नहीं, काम से जवाब देते हैं। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत मजबूत है, और हमारी सिस्टम इतना पारदर्शी है कि हमारी सबूत की सच्चाई से दुनिया वाकिफ़ है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इन फेक नेगेटिव वालों को उनके ही जुबान में जवाब दें। दोस्तों, भारत अब पुराने ढंग से जवाब नहीं देता, अब भारत जवाब नहीं सबक सिखाता है, और पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाना ही पड़ेगा।